हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हमारा चल ही रहा है। वीडियो नंबर 24 रहेगा एक्सरसाइज 2.4 के लिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक कॉमन क्लास रहेगा। क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया और आपके एक्सरसाइज जो है वो सेम रहते हैं, इसलिए आप कॉमन पढ़ेंगे। देखिए, दोनों मीडियम्स में सेम ही क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको डिवाइड बेस है, और डिवाइड को जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल्स कराए हैं कि डिवाइड का जो साइन होता है उसे आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, और पीछे वाली जो डिजिट है, जो डिविज़र है, उसे आप उल्टा कर दीजिए, यानी उसका रेसिप्रोकल कीजिए, उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 में भाग दीजिए 3/4 का, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3/4। सबसे पहले तो आप दोनों को फ्रैक्शन में बनाएं, उसके लिए आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए। ठीक है। अब आपको मैंने जैसा कि बताया था, इसका मतलब क्या है कि 12/1 में आपको भाग देना है 3/4 का। किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया था। 12/1 आगे वाली संख्या है, इसको छेड़ते नहीं है, इसको बिल्कुल आप चेंज नहीं करेंगे। डिवाइड का जो साइन है उसे आप किस में बदल दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई में बदल दें, और पीछे की जो संख्या है इसका आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इसको आप व्युत्क्रम कीजिए। 3/4 को उल्टा जब आप करेंगे 4/3 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई की तरह ले सकते हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। और अगर आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो वेल एंड गुड। देखिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 हो गया, 4 4 जा 16। तो इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसी का एक फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चंस हैं, इसलिए बेटा मैं आपको अगर 5 क्वेश्चंस है उनमें से 2 ही करा रही हूँ, 4 क्वेश्चंस है उनमें 2 करा रही हूँ, ताकि आप जो है खुद कर पाएँ उनमें से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। और बहुत ही सेम क्वेश्चंस है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सारे क्वेश्चंस कराने की। आप खुद उन्हें करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फोर्थ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप इन्हें फ्रैक्शन में बनाना है, आप 1 लगा दीजिए नीचे। मल्टीप्लाई में चेंज करिए डिवाइड को। 8/3 उल्टा करेंगे 3/8। अब इसके बाद आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें सीधा, या फिर आप सिंप्लीफाई करें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2। तो इस तरह से हमारा जो ये आंसर है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इनका व्युत्क्रम कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, और आपसे कहा है बताइए ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ये उचित भिन्न है या ये अनुचित भिन्न है, और या ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या है ये, है ना, ये आपको बताना है। तो मैंने इसमें आपको तीन क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिए हैं खुद कराने के लिए, जिसमें एक मैंने उचित भिन्न का लिया है, एक अनुचित भिन्न का लिया है, और एक पूर्ण संख्या का लिया है, जिसमें आपके तीनों आ गए हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 3/7 है। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम। तो यानी कि जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 7/3 हो जाएगा। सबसे पहले हम सिर्फ व्युत्क्रमों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6/5 है, व्युत्क्रम करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो। और 1/8 है, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे 8/1 हो जाएगा। तो ये तो हो गए इनके व्युत्क्रम की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या किस तरह से। देखिए, पहली भिन्न जो है ना वो आपकी अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, यानी कि आपके लिए ये इम्प्रॉपर है। जो आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखा है वो क्या है बेटा, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उचित भिन्न है। और जो तीसरा वाला हमने क्वेश्चन करा है स्टार्ट, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये किस तरह से होता है। देखिए बेटा, अगर कोई भिन्न ऐसी हो जिसमें उसका डिनोमिनेटर तो कम हो और न्यूमरेटर ज़्यादा हो। देखिए, डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, डिनोमिनेटर तो कम होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो हर का मान है वो तो हो कम और अंश का मान अगर ज़्यादा हो तो ऐसी भिन्नें क्या होती हैं, अनुचित भिन्न होती है। बेटा जब हमने स्टार्ट किया था फ्रैक्शन टॉपिक तब मैंने आपको डेफिनेशंस में लिखाए थे, ये सब चीज़ें बताई थी आपको। उचित भिन्न क्या होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर कम हो, यानी कि जिनका हर का मान बड़ा हो अंश का मान कम हो, जैसा कि इसमें है देखिए अंश का मान कम है हर का मान ज़्यादा है, तो ये उचित भिन्न है। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, देखो जिसके नीचे एक हो, एक होने से किसी भी संख्या का फ्रैक्शन बनता नहीं है, एक का कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब सिर्फ ऊपर की संख्या है और इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है बेटा, आपको वही डिवाइड्स ही करने हैं। 16/13 में आपको भाग देना है 7 का, 7 के नीचे आप लगा लीजिए 1। अब भाग में आप क्या करेंगे, भाग को आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा में बदल देंगे और पीछे वाली संख्या को उल्टा कर दीजिए, उसका व्युत्क्रम उसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर देखिए कट नहीं रहा है कुछ भी तो आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 6/91 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न आपको दी हुई है, सिंपल बनाई है, 3 दूनी 6 और 1 7/2, भाग है आपका 4/1 का। अब 7/2 को आपको चेंज नहीं करना है, आगे वाली संख्या को, भाग को गुणा में बदलिए और पीछे वाली संख्या को उल्टा कर दीजिए और आप अब इन्हें गुणा करके आंसर लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा ऐसे ही है, तो आपको ही करना है वो क्वेश्चन में, बाकी बचे सारे क्वेश्चन आप करेंगे। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, बस आपको दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो सिंपल है, आपको पहले दोनों जो मिक्स फ्रैक्शन उन्हें सिंपल बनाइए। 3 पंजे 15 और 1 16/5 और 1 3 1 3 3 2 5 5/3, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब वही सिमिलर करना है, इस आगे वाली जो फ्रैक्शन है इसको चेंज ही नहीं करना, आगे वाली भिन्न को बदलना ही नहीं है, गुणा का निशान लगाइए और नीचे वाली जो पीछे वाली है उसका रेसिप्रोकल उसका व्युत्क्रम कीजिए, उसे उल्टा कर दीजिए 3/5 और इस तरह से आप इनको गुणा करके इनका आंसर लिख दीजिए। समझ गए। इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी वैसे सारे के सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं तो सारे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद ज़्यादा करेंगे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी इसमें। देखिए वही है, आप लोग सिंपल बनाइए, 5 2 10 और 11/5, 5 1 5 और 1 6/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा में बदलिए, पीछे वाली संख्या है उसे उल्टा कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 11 नीचे बचेगा 6। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। देखिए 2 लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो तो आपको CW में करने ही हैं, और इन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैंने छोड़े हैं आपके लिए वो सारे के सारे आप SW में करेंगे। देखिए बेटा बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है इसलिए आप सारे के सारे ही कर लीजिए, क्योंकि 2 लाइन में ही क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी इससे। थैंक यू।